ओके सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट टाइम हमने देखा था जीरो ऑर्डर, उसका इक्वेशन, हाफ लाइफ टाइम और उस पर क्वेश्चन किया था और कुछ होमवर्क भी दिया था। ठीक है, उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्योंकि जीरो ऑर्डर हमने कवर किया था। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में बेसिकली है क्या कि n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में यहाँ पे कंसंट्रेशन पे जो पावर होगा रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे उसका पावर क्या होगा 1 होगा। तो आज इसको हम लोग डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑर्डर। देखो इक्वेशन अभी सेम उसी के तरह होगा, जीरो ऑर्डर के तरह ही इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट होगा और इसका इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम इज इक्वल टू 0 पे आर नोट कंसिडर करना है और आफ्टर सम टाइम आर। ओके, तो अब इसका हम लोग रेट लिखते हैं कि इसका एक्चुअली रेट क्या होगा। रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम और अकॉर्डिंग टू रेट लॉ के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ आर, यही होगा क्या। और इस पे पावर तो 1 तुम्हें दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। तो इसके बीच अगर तुम ग्राफ बनाओगे, किसके बीच, इसके बीच अगर तुम ग्राफ बनाओगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय रेट के बीच ग्राफ बनाओगे तो तुम्हारे पास कुछ इस टाइप का ग्राफ्स दिखेंगे। ओके, तो ये तो एक सिंपल सा थिंग्स हो गया। अब हमें क्या करना है, बेसिकली इसको हमें निकालना है इक्वेशन कि फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ लॉग सब का भी रिलेटेड आएगा, मैथमेटिकल टूल्स हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो कि आर ये दोनों के इक्वल हो गया, तो फाइनली हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं माइनस डी आर बाई डी टी, ये लिख सकते हैं इज इक्वल टू के इंटू आर। ओके, ये लिखोगे क्या। अब देखना क्या है कि ये जो क्वांटिटी है इसको हम लोग इधर लाते हैं लेफ्ट साइड और dt को राइट साइड भेजो, तो तुम्हारे पास हो जाएगा माइनस डी आर बाई कंसंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू के डी टी। अब देखो हमें इसको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो जस्ट राइट डाउन ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब दोनों साइड हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ओके, ऑन इंटीग्रेटिंग, अरे यार ये नहीं होगा, हम लोग क्या लिखेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ओके, दोनों साइड इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेटेड का साइन कुछ इस टाइप का होता है ना, एक्सटेंडेड एस की तरह। तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी कंसंट्रेशन ऑफ आर बाय कंसंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू के कांस्टेंट है, कांस्टेंट वाले पार्ट को बाहर लिखा जाता है और ये हो जाएगा डी टी। ओके, अब यहाँ पे कुछ चीजें तुम्हें ध्यान देने की जरूरत है, कुछ चीजों पे देखना कि अगर इंटीग्रेशन किसका करोगे 1 बाय एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करोगे ना, तो ये ln x हो जाता है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का रूल है, ln x और प्लस सी कुछ कांस्टेंट आता है। ठीक है, बाकी तो इंटीग्रेशन ऑफ dx का करते हो तो x होता है। ओके, तो वही चीजें यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या है 1 बाय एक्स और dx है, उस टाइप का है। तो इसको क्या लिखोगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखोगे, माइनस इसका हो जाएगा ln कंसंट्रेशन ऑफ R इज इक्वल टू के इंटू टी। ओके, ये तुम्हारे पास इंटीग्रेशन के बाद इक्वेशन आएगा और इसमें कुछ कोफिशिएंट भी ऐड होगा, डेट इज इक्वल सी। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि जब टाइम जीरो होगा, कब टाइम जीरो हो सकता है, ये जो इक्वेशन है हमें बेसिकली c का वैल्यू अब निकालना है। तो c का वैल्यू निकालने के लिए वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करोगे, व्हेन टाइम इज इक्वल टू जीरो, व्हेन t इज इक्वल टू जीरो, जब t को तुम जीरो रखोगे तो ये जो है ना r, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये r नोट के इक्वल हो जाएगा। ओके, r नोट का इक्वल, जस्ट इसमें वैल्यू इसको पुट करो तो फाइनली देखो क्या रिलेशन आता है, माइनस ln, अब ये r किस में कन्वर्ट हो जाएगा, r नोट में, और k इंटू टाइम तो जीरो है और ये c, तो यहाँ से c इज इक्वल टू क्या आ गया, c इज इक्वल टू माइनस ln r नोट, एक ये रिलेशन आ गया। जस्ट इसका वैल्यू क्या करोगे, इस वाले में पुट कर दो। जैसे ही पुट करोगे तो एक फाइनली रिलेशन आएगा कि माइनस ln r और इज इक्वल टू के टी, और c का वैल्यू कितना था, c इज इक्वल टू
क्या लिखोगे, ln माइनस ln कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट। ओके, इस पोर्शन को इधर भेजना, इस साइड क्या लिखोगे, माइनस ln कंसंट्रेशन ऑफ आर, ये प्लस हो जाएगा ln कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट इज इक्वल टू KT। ओके, यस या नो, यही होगा। अब इसमें देखना, इसमें देखो कि माइनस को कॉमन हम लोग लेते हैं, क्या करोगे, माइनस को कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, अगर तुम इसमें माइनस को कॉमन लेते हो तो ये माइनस हो जाएगा ln आर, और ये माइनस माइनस प्लस होगा तो यहाँ पे तुम्हें माइनस रखना होगा, क्या हो जाएगा, आर नॉट इज इक्वल टू KT। तो यहाँ से एक इक्वेशन हो जाएगा, इस माइनस को उधर भेजो, और ln x माइनस ln y का वैल्यू क्या होता है, ln x बाई वाई, है ना, ln x माइनस ln y है ना, तो ये होता है ln x बाई y, ये मैथमेटिकल फार्मूला है, ठीक है। तो अब इसको क्या लिखोगे, ln कंसंट्रेशन ऑफ r बाई कंसंट्रेशन ऑफ r नॉट इज इक्वल टू माइनस KT। ओके, एक ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, एक क्या है, इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब देखो यहां से हम लोग इसको थोड़ा सा डिराइव करते हैं, क्या करोगे, थोड़ा सा डिराइव करते हैं, कैसे, अब इसमें क्या करना है, हमें एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, एंटी लॉग नहीं, इसको एंटी ln बोलो या एंटी लॉग ही बोल सकते हैं, एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। अगर दोनों साइड एंटी लॉग लेते हो ना, तो इसमें क्या होता है कि अगर ln x इज इक्वल टू वाई है, तो अगर x का वैल्यू लिखना है तो e टू द पावर y हो जाता है, ठीक है। तो हमें इसका वैल्यू चाहिए, ये वाला, तो यहाँ से क्या लिखोगे, हम लोग लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ r बाई कंसंट्रेशन ऑफ r नॉट इज इक्वल टू, अब ये एंटी लॉग लोगे तो ये ln फिनिश होगा, खत्म होगा, और इधर ये जो क्वांटिटी है e के पावर पे आ जाएगा, सो e टू द पावर KT, एक ये भी रिलेशन आ गया, ठीक है। अब देखो इस टाइप का, इस पे तो इन जनरल क्वेश्चन नहीं पूछता है, बट इन बाय चांस अगर आ गया, क्या बोलते हैं, MCQ में आ गया कि कौन सा फर्स्ट ऑर्डर का होगा, तो इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक ये हो गया कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट। अब इसी ये जो स्टार इक्वेशन है ना, इसी को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन स्टार, इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखो आगे बढ़ाने से क्या होगा कि इसको हम लोग लॉग में कन्वर्ट करेंगे, और हमें ये भी पता है कि अगर तुम ln को अगर लॉग में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 2.303 लॉग इस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है। तो इक्वेशन स्टार में देखना क्या था, ln r बाई r नॉट इज इक्वल टू माइनस KT, ठीक है। अब ये जो ln का पार्ट है ना, इस वाले को जस्ट अपोजिट करोगे, रिसिप्रोकल करोगे ना, तो यहाँ पे साइन आ जाता है ना, ये एक फार्मूला होता है। अगर तुम्हारे पास ln x बाई y है, तो ln y बाई x करोगे ना, तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ जाता है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा ln, अब ये क्या लिखोगे, r नॉट, नीचे वाला ऊपर चले जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा r, इसको क्या लिखोगे, माइनस KT, ये दोनों गया, कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस, ठीक है। तो KT इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब ln को लॉग में कन्वर्ट करोगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे, और ये हो जाएगा लॉग r नॉट बाई r, तो यहां से फाइनली तुम्हारे पास t क्या आ गया, 2.303 बाई k, और ये हो जाएगा लॉग r नॉट बाई r। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर का, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। यहाँ पे t तो हो जाएगा टाइम टेकन, k क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, r नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, r इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t। ओके, तो हमारे पास दो रिलेशन आया, एक ln में और एक लॉग में, ठीक है। दोनों रिलेशन हमें अच्छे से याद रखना है, ओके। अब इन दोनों के बीच ग्राफ्स बनाना है, क्या बनाना है, ग्राफ। आ जाओ, ग्राफ कैसे बनाओगे देखते हैं। फर्स्ट हम लोग ln का ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद किस पे आएंगे, लॉग पे आएंगे। तो हमें ग्राफ्स बनाना है, ग्राफ्स किसके किसके बीच बनाना है, तो फर्स्ट हम लोग ग्राफ बनाएंगे किसके बीच, ln r वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ बनाना है, ओके। तो फर्स्ट ln का इक्वेशन लिख लो, अभी जो हमने डिराइव किया था, क्या था, ln कंसंट्रेशन ऑफ r बाई कंसंट्रेशन ऑफ r नॉट इज इक्वल टू माइनस KT।
तो ln r कैसे आएगा, तो इसको थोड़ा सा लिखना फिर से एक्सपेंड करो। ln x बाई वाई इज इक्वल टू होता है ln x डेट इज इक्वल r, और ये माइनस में हो जाएगा ln r नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। तो हमें चाहिए इन दोनों के बीच ग्राफ चाहिए, तो क्या करोगे, ये हो जाएगा ln r और इस पोर्शन को उधर भेज दो माइनस के टी, और ये प्लस हो जाएगा ln r नॉट तो अब कुछ ये किस टाइप का इक्वेशन दिख रहा है, ये y हो जाएगा, ये m x और ये क्या हो जाएगा प्लस c। तो ये तुम्हारे पास एक रिलेशन आ जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उस पर पुट कर दो। तो इसका ग्राफ किस टाइप का हो जाएगा, इसका तुम्हारे पास ग्राफ ये रहा, ठीक है। ये जो रिप्रेजेंट करेगा y एक्सिस को क्या बोलोगे ln r, और x एक्सिस को बोलोगे t, ठीक है। अब बताओ कि ग्राफ किस टाइप का होगा, बताओ। ये जो तुम्हारे पास स्लोप है ना, ये स्लोप क्या है, नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में है तो क्या लिखोगे, ये कुछ इस तरह से नीचे की ओर जाएगा, ऊपर से नीचे की ओर नेगेटिव में। और ये स्लोप रिप्रेजेंट किसको करेगा, के को करेगा, बिकॉज नेगेटिव है, डाउन जा रहा है तो इसलिए नेगेटिव लिखोगे। अब इस पॉइंट को क्या बोलोगे, इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा ln r नॉट, ये इंटरसेप्ट हो जाएगा, और ये t और ln ये। तो ये देखो कुछ जीरो ऑर्डर के तरह दिख रहा है, सिमिलर जीरो ऑर्डर का, बट यहाँ पे क्या है ln आ गया, सिर्फ ln आ गया, ठीक है। तो ये तुम्हें माइंड में रखना पड़ेगा। अब एक और ग्राफ, इंपॉर्टेंट ग्राफ है, यहाँ पे जीरो होगा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट ग्राफ है, वो भी पूछा जाता है एग्जाम में। अब सेकेंड ग्राफ किसके बीच हमें लिखना है, सेकेंड ग्राफ हमें बनाना है log r नॉट बाई r वर्सेस टाइम, इन दोनों के बीच हमें ग्राफ देखना है। तो ये भी बहुत इजी है। अभी जस्ट हमने इक्वेशन क्या देखा था, इक्वेशन क्या था, t इज इक्वल टू 2.303 के लॉग r नॉट बाई r, यही इक्वेशन था क्या। अब हमें इन दोनों के बीच ग्राफ बनाना है, तो क्या करोगे कि इस वाले पोर्शन को इधर भेज दो, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा x। तो इस वाले पोर्शन को इधर भेजोगे तो हम लोग इसको इधर लाते हैं, क्या लिखोगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं log कंसंट्रेशन ऑफ r नॉट बाई r, ओके r। अब ये जो देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, k होगा और t होगा, और ये जो मल्टीप्लाई है इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2.303। तो ये ओवरऑल एक रिलेशन आ गया किसमें, log r नॉट बाय r और ये t में। तो ये तुम्हारे पास ये रिप्रेजेंट करेगा y को, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा x को, और ये क्या होगा, ये हो जाएगा स्लोप हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाओ इसको भी हम लोग ड्रॉ करते हैं, ग्राफ पे किस तरह से तुम रिप्रेजेंट करोगे। अब ये जो y एक्सिस है, y एक्सिस को क्या बोलोगे, log कंसंट्रेशन ऑफ r नॉट बाय कंसंट्रेशन ऑफ r, और x एक्सिस तुम्हारे पास ये टाइम हो जाएगा, ओके। अब देखो कि स्लोप इसका क्या होगा, स्लोप क्या होगा। अब इसमें कोई भी इंटरसेप्ट नहीं है, मतलब इसके साथ कोई भी एक्स्ट्रा अटैच नहीं है, तो इंटरसेप्ट नहीं होता है ना, तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ से, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है तो इसीलिए अपवर्ड साइड जाएगा इस तरह से। तो इसका स्लोप हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू k बाई 2.303, ये हो गया तुम्हारे पास स्लोप इस ग्राफ का, ठीक है। तो बहुत इजी था, बट माइंड में रखना, बिकॉज एग्जाम में पूछ लेगा कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ फर्स्ट ऑर्डर द ग्राफ बिटवीन log r नॉट बाय r और t, इन दोनों के बीच ग्राफ बोलेगा कि ग्राफ ड्रॉ करो और स्लोप क्या होगा। तो यहाँ चीजें तुम्हें देखना पड़ेगा कि ग्राफ log में पूछा है या ln में पूछा है। ln में पूछेगा तो ओनली माइनस के स्लोप होगा, और log में पूछेगा तो k बाई 2.303, और यहाँ पे प्लस होगा बिकॉज r नॉट ऊपर है, ठीक है। तो ये दो ग्राफ हो गया, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर का क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है। फर्स्ट ऑर्डर का देखो, तो फर्स्ट ऑर्डर का बेसिकली 2-3 एग्जाम्पल है, इसको याद रखना, ओके। फर्स्ट है हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन। देखो इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4, इसमें जब हाइड्रोजन को ऐड करोगे ना तो ये हो जाएगा इथेन फॉर्मेशन करेगा।
और यहाँ पे एक कैटलिस्ट निकेल या प्लेटिनम ये सब कैटलिस्ट डालोगे तो ये C2H6 फॉर्मेशन करता है। तो इसका रेट बेसिकली क्या होगा, रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C2H4। अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, N इज इक्वल टू 1। तो ये फर्स्ट ऑर्डर का रेट हो गया। अब दूसरा देखो क्या बोल रहा है कि ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डिकेज ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई टेक प्लेस बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जितना भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है उसके साथ अगर डिसइंटीग्रेट करोगे, उसके साथ रिएक्शन कराओगे तो वो सभी क्या करेगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड एग्जांपल, इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड एग्जांपल देखो क्या, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एंड N2O। अब इसका जब डिकम्पोज करोगे ना तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑर्डर फॉलो करेगा। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन मीन्स व्हाट, N2O5 है ना, जब इसको हीट करोगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, NO2 में और O2 गैस में। अब इसको बैलेंस कर लेना, बैलेंस करोगे तो 2 इधर लगाओगे, 2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कितना, ऑक्सीजन कितना हो गया 5 और इधर कितना है 6 है, 4 प्लस यहाँ पे 1/2 लगा दो, ये हो गया डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। और दूसरा डिकम्पोजिशन क्या है, N2O। ये भी हीट, इसको भी हीट करोगे तो ये डिकम्पोज होता है, किसमें डिकम्पोज हो जाएगा, नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में। इसको बैलेंस करोगे तो इधर 1/2 लगा दो। तो ये सभी जो भी रिएक्शन है ये N इज इक्वल टू 1 होगा। दैट मीन्स क्या, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करेगा। जस्ट ये एग्जांपल याद रखना। ओके, अब हम लोग आते हैं हाफ लाइफ टाइम पे। हाफ लाइफ टाइम वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, हाफ लाइफ टाइम बेसिकली क्या है, हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाफ लाइफ हो जाएगा कि इनिशियल कंसंट्रेशन का इनिशियल कंसंट्रेशन कितने टाइम में हाफ होगा, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ टाइम। ओके, तो अब बताओ कि सपोज यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा, ये प्रोडक्ट में। तो इसका हाफ लाइफ क्या होगा, तो इनिशियल कंसंट्रेशन तो क्या हो जाएगा, R0 ही होगा इनिशियल। आफ्टर सम टाइम, जब ये टाइम 0 था, आफ्टर सम टाइम मतलब टी हाफ कब होगा, जब उसका कंसंट्रेशन आधा हो जाए। आधा मीन्स व्हाट, कि इसका कंसंट्रेशन हो जाए R0/2 और इसी को बोलोगे क्या, R। तो ये कंसंट्रेशन आधा होगा, तो हाफ लाइफ टाइम। तो यही चीजें हम लोग यहाँ पे निकालना है कि हाफ लाइफ टाइम कितने रिलेशन क्या आएगा टी हाफ में और कंसंट्रेशन में। चलो 1 बाय 1 देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन क्या देखा था, वो चीजें लिख लो। फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन हमने क्या देखा था, फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन क्या था, इक्वेशन यही था ना, कि क्या था इक्वेशन, याद करो। इक्वेशन तुम्हारे पास ये था ना, क्या बोलते हैं, ln R/R0 इज इक्वल टू माइनस KT, यही था ln के टर्म में। अब देखो इसको पॉजिटिव करोगे तो इसको जस्ट क्या करोगे, फ्लिप करना होगा, नीचे वाले के ऊपर, ऊपर वाले के नीचे। तो इसको अगर तुम पॉजिटिव करोगे तो ये हो जाएगा ln R0/R और ये हो जाएगा तुम्हारे पास नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखना क्या कि R0 तो है ही, बट R का वैल्यू यहाँ पे हाफ करना है, मतलब इनिशियल का हाफ कंसंट्रेशन करना है। तो यहाँ पे चीजें क्या करो, जस्ट पुट कर दो, क्या हो जाएगा ln R0 अब ये R क्या हो जाएगा, R0/2 हो जाएगा और K टाइम क्या हो जाएगा T 1/2। अब यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो रहा है, क्या क्या चीजें कैंसिल आउट होगा, ये जाएगा ये जाएगा। ठीक है, तो फाइनली एक तुम्हारे पास रिलेशन हो जाएगा, यहाँ से क्या आएगा बताना। अब ये 2 है ना, रेसिप्रोकल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ln2। तो यहाँ पे तुम बोलोगे ln2 इज इक्वल टू KT हाफ। अब यहाँ पे T हाफ क्या हो जाएगा, T हाफ हो जाएगा ln2/K। अब ln2 का वैल्यू क्या होता है, 0.693 ये होता है। तो T हाफ बोलो और इसको T 50% भी बोल सकते हो, क्या हो जाएगा 0.693/K। K इज द रेट कांस्टेंट। यहां से तुम्हारे पास एक इक्वेशन आ गया। अब देखो कि T हाफ जो है ना, कोई भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जस्ट कांस्टेंट है, बाकी कुछ भी नहीं है T हाफ में। ओके फाइन एवरीवन, तो चीजें क्लियर हुआ क्या, यहाँ पे T हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, याद रखना, तो जस्ट लिख लेना। अब इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द ओके, क्वेश्चन क्या है देखो, कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
फ्रॉम देयर रेट कांस्टेंट इज गिवन। अच्छा देखो रेट कांस्टेंट गिवन है, फर्स्ट में के का वैल्यू कितना है 200 पर सेकेंड, 200 पर सेकेंड है, ठीक है 200 पर सेकेंड है। फाइन एवरीवन। अब देखो कि हमें क्या चाहिए, टी हाफ चाहिए। और टी हाफ निकालने के लिए क्या हमें पता है, 0.693 और डिवाइडेड बाई के, और के का वैल्यू गिवन है, तो क्या हो जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 और डिवाइडेड बाई 200, तो ये हो जाएगा सेकेंड में, ठीक है। तो ये फर्स्ट का हो गया। सेकेंड का कैसे निकालोगे, सेकेंड का 2 पर मिनट दिया है, फर्स्ट ऑर्डर का होगा, तो सेकेंड में के का वैल्यू कितना है 2 पर मिनट है, पर मिनट। तो इसका टी हाफ निकालना है, तो टी हाफ क्या लिखोगे, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के, और टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 और के का वैल्यू कितना है 2 है, तो ये मिनट में आंसर आ जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली थर्ड का भी निकाल लो, थर्ड में भी क्या है, थर्ड में तुम्हारे पास ईयर में गिवन है, सो के किस में है 4 ईयर्स, 4 ईयर पर सेकेंड है, ठीक है। तो टी हाफ क्या लिखोगे, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई 4। अब इसका जो टी हाफ होगा ये ईयर्स में आएगा, ओके ईयर्स में। तो इस तरह से डिटरमाइन कर सकते हो, बहुत इजी था। एक और हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन सीबीएसई में 3 मार्क्स में पूछा गया, बट करोगे कैसे, थोड़ा सा डेंजरस लग रहा होगा देखने में। देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, देखना बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% कंप्लीट इन 40 मिनट। कोई भी एक रिएक्शन है x, ये y में कन्वर्ट हो रहा है, 20% कंप्लीट हुआ है, तो मतलब 100 इनिशियली 100 होगा, तो 20% कंप्लीट हुआ है, तो डेट मीन्स कि आफ्टर सम टाइम्स कितना बचेगा, 75% बचेगा क्या, क्योंकि 20% तो कंप्लीट हो गया है, तो 75% बचेगा। और उसमें 20% कंप्लीट होने में टाइम कितना लगा है, टाइम लगा है तुम्हारे पास 40 मिनट टाइम लगा है। अब बोल रहा है कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, के बारे में पूछा है, बहुत ईजी है, जस्ट फार्मूला अप्लाई करो। अब सेकेंड में देखो क्या पूछा है, सेकेंड में पूछा है इन व्हाट टाइम विल द रिएक्शन बी 80% कंप्लीट। अब सेम जो रिएक्शन है एक्स टू वाई, अब 100 है, अब ये 100 में से 80% कंप्लीट हो गया, तो बचेगा कितना, जो बचा हुआ अमाउंट हम लोग लिखते हैं, तो 20 बचेगा। अब 100 से 80 कंप्लीट हो गया, तो 100 से 20 जाने में कितना टाइम लगेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक 80% कंप्लीट हो गया, तो इसमें टाइम कितना लगेगा। तो फर्स्ट यहाँ से के निकाल लो और के यहाँ पे पुट कर दो, तो टाइम आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या, ओके। तो अब यही चीजें हम लोग पुट करते हैं हर एक चीजों को। अब देखो कि ये जो हो जाएगा, ये तुम्हारे पास R0 हो जाएगा, और इसको क्या बोलोगे R, और टाइम तो गिवन है। और सिमिलरली ये भी R0 होगा, क्या R0 होगा, और ये R, और टाइम निकालना है, तो यहाँ से तुम के आ जाएगा, के आएगा क्या, के फिर यहाँ पे पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। चलो 1 बाय 1 हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट हमें के निकालना है, रेट कांस्टेंट निकालना है। तो रेट कांस्टेंट का फार्मूला हमने टाइम इज इक्वल टू क्या दिखा था, 2.303 बाई के लॉग कंसंट्रेशन ऑफ R0 बाई R, यही था क्या, ओके यही था ना। तो अब के हमें चाहिए, तो के इज इक्वल टू 2 पॉइंट क्या लिखोगे, 2.303 बाई टी लॉग R0 बाई R, यही होगा। अब देखो कि के तो निकालना है, बट टाइम भी गिवन था फर्स्ट कंडीशन में 2.303 और टाइम 40 मिनट था। अब लॉग R0 कितना था, R0 हमारे पास कितना था, R0 100 था, और कितना डिकम्पोज हो गया था, 20% कंप्लीट हो गया था, तो 75 बचेगा आफ्टर सम टाइम 75। तो यहाँ पे देखो ये कितने टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, ये 4 टाइम्स में जाएगा 25 से, और 25 से ये 3 टाइम्स में, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा 2.303 बाई 40 इंटू, अब log 4 बाई 3 आ रहा है। अब इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, अब ये तुम्हें याद होना चाहिए कि log का एक्चुअली निकालते कैसे हो, के वैल्यू 2.303 लिखोगे डिवाइडेड बाई 40। अब log 4 बाई 3, तो इसका फार्मूला होता है log 4 माइनस log 3, ओके log 4 माइनस log 3। तो यहाँ से तुम, और log का भी वैल्यू गिवन है, यहाँ से तुम k का वैल्यू निकाल सकते हो इजीली 40। अब log 4 का वैल्यू देख लो क्वेश्चन में गिवन कितना है, log 4 का वैल्यू कितना है, किधर गया, ये है log 4 का वैल्यू तुम्हारे पास ये है, किधर गया, ये log 4 का वैल्यू 0.6 है,
और log 3 का वैल्यू 0.48 है, ठीक है। तो इन दोनों को पुट करो ना, इन दोनों को पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, log 4 इज 0.60 एंड log 3 इज 0.48। इन दोनों को अब सब्सट्रैक्ट करके आंसर आ जाएगा 2.303 बाई 40 इंटू 0.12। तो यहाँ से जो यूनिट आएगा ये पर सेकेंड में आएगा, सॉरी पर मिनट में आएगा, बिकॉज टाइम गिवन था ना, टाइम गिवन था तो ये पर मिनट में आएगा। इसको जस्ट कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अब और क्या पूछा है कि और क्वेश्चन में पूछा है क्या, क्वेश्चन में पूछा है कि 100 से 80% कंप्लीट हो रहा है तो इसमें कितना टाइम लगेगा। देखो रेट कांस्टेंट है ना, फर्स्ट ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट होता है ना वो फिक्स ही होता है, चेंज नहीं होगा, चाहे उसके साथ कुछ भी करो तो उतना ही रहेगा। तो मतलब के का वैल्यू तुम यहाँ भी वही यूज करोगे तो टाइम आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग के का वैल्यू हमें ये पता चल गया, तो अब क्या पूछा है, टाइम पूछा है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या, फिर से अब दूसरा रिएक्शन के लिए क्या लिखोगे, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय के और log आर नॉट बाई आर, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम निकाल सकते हो कैलकुलेट करके 2.303। अब के का वैल्यू यहाँ पे तुम्हें गिवन है, कितना है 2.303 डिवाइडेड बाय 40 है और इंटू 0.12 है, यही है ना, ये के का वैल्यू है। और इसमें log देखो कितना है, log आर नॉट तो इनिशियल था और क्या हो रहा था, और देखो कि डिसोसिएट होके 80% कंप्लीट हुआ था तो बचा कितना 20 बचा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे डिवाइडेड बाय 20, तो ये गया 5 टाइम्स में, 5 टाइम्स में ही जाएगा, 0 0 गया, फिर ये 5 टाइम्स में। तो टाइम इज इक्वल टू क्या बचा, ये भी कैंसिल आउट हो गया और 40 ऊपर जाएगा, 40 डिवाइडेड बाय 0.12 और ये log तुम्हारे पास 5 आ गया, ओके। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं, t इज इक्वल टू 40 बाई 0.12 इंटू, अच्छा log 5 का वैल्यू क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, log 5 0.69, तो यहाँ पे क्या रखोगे 0.69 रखोगे, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा तुम कर लेना, है ना, कर लेना, इसका पर मिनट आएगा, सॉरी मिनट आएगा, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या 3 मार्क्स का था, बट अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा, ज़्यादा लेंदी तो नहीं बोल सकते, बस फार्मूला बेस्ड था, फार्मूला पुट करो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन रहा तुम्हारा ओवरऑल, तो ये हो गया आंसर। तो अब क्या करना है कि कुछ होमवर्क करना तुम इस पे, ठीक है, होमवर्क देता हूँ। एक फर्स्ट है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चंस भी पूछा था 2022 में, सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे बट 50% है और 90% का पूछा है, ओके, सेम टाइप का क्वेश्चन, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90%। यहाँ पर भी सेम ही तुम्हें के निकालना है, फिर के का वैल्यू पुट करोगे टाइम आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन कर लेना। नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन ये इन टेक्स्ट का है और ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट गिवन है, बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस, ओके। तो 5 ग्राम से 3 ग्राम में रिड्यूस हो रहा है तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो टाइम यहाँ से निकाल लेना और के का वैल्यू गिवन है, जस्ट फार्मूला अप्लाई करो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग इसी पॉइंट तक स्टॉप करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ओके।